नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के नए अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 18वां अध्याय, गुण निधि की मोक्ष। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह घर छोड़ कहीं अंत जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित हो संध्या समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। जब एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए अनेकों सामग्री लेकर मंदिर में आया और जब वह शिव की पूजा कर चुका तथा घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुका, तब भूख से पीड़ित यज्ञ दत्त का पुत्र उसे ग्रहण करने के लिए मंदिर की आड़ में छिपकर देखता रहा। और जब वे सब लोग पूजन कर पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे तो उनकी आंखों में झपकी आते ही यज्ञ दत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में घुस गया और जितना भी भोग आदि चढ़ा हुआ था उस सबको लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैरों की धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और बड़ी जोर से चिल्लाते हुए दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोग ने भी उसे बहुत खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने उसे भागते हुए को ऐसा मारा कि क्षण भर में ही मर गया। अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया भी नहीं था कि इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया। परंतु जो ही वे उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए त्रिशूलधारी शिवजी के पार्षद भी उसे लेने वहां आ गए और बोले, हे यमदूतों, अब तुम इस परम धर्मात्मा को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिवजी के गणों को नमस्कार करके कहा, आप नहीं जानते यह बड़ा पापी है और अपने धर्म कर्म से हीन, कुल के आचरण से हीन, अपने पिता का बड़ा शत्रु है। देखो, इसने शिवजी का निर्वाहुय भी चुराया है। तब शिवजी के गण उन यमदूतों से बोले, हे यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहां बहुत से पाप किए वहां इसने पाप रहित कर्म भी किए हैं, जिनसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने शिवगणों का श्रवण किया तथा ऐसे ही और भी अनेक धर्म कर्म इसने किए हैं। व्रत रखकर इसने शिवजी का दर्शन तथा पूजन भी अनेकों बार किया है। इसलिए यह हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहां रहेगा। फिर पाप रहित होकर वह कलिंग देश का राजा होगा। अतः अब तुम प्रसन्न होकर अपने लोक को लौट जाओ। यह सुनकर जहां से वे यमदूत आए थे वहीं अपने लोक को चले गए और जाकर सब समाचार यमराज को कह सुनाया। तब यमराज ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी बात स्वीकार कर ली। तत्पश्चात यमदूतों द्वारा छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिवगणों के साथ शिवलोक को गया और वहां शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वहां उसका नाम अरिंदम हुआ। हे नारद, शिवजी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक हुई। इस यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र को जो कोई पढ़ेगा सुनेगा, समस्त कामनाएं पूर्ण होगी और उसे बड़ी सुख शांति प्राप्त होगी। 19वां अध्याय, गुण निधि की कुबेर पद प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मेरा पहला कल्प हुआ था उसमें मेरे मानस के पुत्र पुलसत्य से तिश्रवा का जन्म हुआ, जिसके एक वैश्यवर्ण नामक पुत्र हुआ, जिसने अलकापुरी को भोगा और अपने उग्र तप द्वारा शंकर जी की आराधना की। उस समय मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ था। तब अलकापुरी अधीश्वर के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट हुए और उसने अपना साक्षात दर्शन तो उसने कहा, हे शिव जी, आपके तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं, अतः आपके चरण कमलों के दर्शन करने की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। आपको नमस्कार है। यह यज्ञदत्त का वही पुत्र था जिसने कि शिवजी के साथ पार्वती जी को देखा तो उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की तो उसका बायां नेत्र फूट गया था। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है।
और तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, अतः तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, इसलिए मैं इसे निधिनों का स्वामी बनाता हूँ। ऐसा कहकर शिवजी ने उसे धनपति कुबेर बना दिया और फिर उसे पार्वती से मिलाकर कहा कि यह तुम्हारी माता है, इसलिए प्रसन्नता पूर्वक इसके चरणों में प्रणाम करो। तत्पश्चात शिवजी ने उमा से कहा, हे देवेश तपस्विनी, इसे अपने अंगज पुत्र का पर प्रसन्न हो, इसे आशीर्वाद प्रदान करो। तब जगदम्बा पार्वती जी प्रसन्न होती हुई उस यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि से बोली, हे वत्स, तुम्हारी शिवजी में सदैव निर्मल भक्ति होवे, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मेरी ओर देखा है, इससे तुम्हारा बायां नेत्र तो अवश्य नष्ट रहेगा। इसके उपरांत श्री महादेव जी ने उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर नियुक्त कर दिया और स्वयं ने उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के पास ही में अपना कैलाश नामक स्थान नियत कर लिया। 20वां अध्याय सदाशिव का कैलाश गमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया और उसके तपोबल से शिवजी वहां पहुंचे, वह सुनो। कुबेर को कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र शिवजी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और बड़े जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी घोर ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। तब विष्णु भगवान और ब्रह्मादिक सब देवता तथा ऋषि मुनि एवं वेद शास्त्र और सिद्ध लोग भी मूर्ति होकर वहां जा पहुंचे। साथ ही असंख्य गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों की भयावनी भूत प्रेतों की सेना के साथ स्वयं शिवजी, ब्रह्मा और विष्णु को साथ में लेकर बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिवजी के दर्शन करने के लिए वहां जा उपस्थित हुए। उस समय स्वयं शिवजी को वहां आया देखकर महात्मा कुबेर ने आसन से उठकर बड़े आदर पूर्वक अनेक प्रकार की सामग्रियों एवं भेंट दक्षिणादि से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन करके अलकापुरी के समीप ही ले जाकर उन्हें निवास करा दिया। तदुपरांत शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर ही अपने भक्तों और अनुचरों के लिए निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। तब विश्वकर्मा ने आज्ञा पाते ही अनेकों प्रकार के सुंदर निवास स्थान बना दिए। इस अवसर पर श्रीहरि की प्रार्थना से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। तदुपरांत कुबेर पर कृपा कर शिवजी कैलाश पर्वत पर गए और एक सुंदर शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। तब विष्णु आदि देवता बहुत आनंदित हुए और मुनि एवं सिद्ध गणों ने भी आनंद पूर्वक शिवजी की अभिषेक किया। जब पार्वती जी सहित शिवजी सिंहासन पर विराजमान हुए तो विष्णु आदि सब देवताओं ने आकर अलग अलग उनकी स्तुति की। तदुपरांत समस्त देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इति श्री शिव पुराण रुद्र संहिता समाप्त। तो देखा आपने, यदि कोई भी मनुष्य शिव जी की थोड़ी सी भी सेवा कर लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जैसे कि गुणनिधि को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी के साथ हमारा रुद्र संहिता का माध्यम समाप्त होता है। कल से हम रुद्र संहिता का जो पहला खंड है, सती खंड, वो आरंभ करेंगे। आज की कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज से सोहे, शिव दश भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता, शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी, चंदन मृग
शिव बागंबरी अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती। जो कोई नर गावे, शिव जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरा हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय हर हर महादेव। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।